इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है ना। अब देख लेते हैं क्या है, देख लेते हैं, कोई बात नहीं, ध्यान से सुनिए। ये डाइपोल है ना, और ये डाइपोल की एक्सिस। ठीक है, अब समझो, ये डाइपोल है तो इधर माइनस क्यू चार्ज है, इधर क्यू चार्ज है, तभी तो डायरेक्शन इधर है। अरे बोलो, इनके बीच का सेपरेशन कितना है, 2a। कितना सेपरेशन है, 2a। ठीक है, ये सेंटर है इसका, ये डाइपोल का सेंटर हो गया। यहाँ से r दूरी पे इस पॉइंट पे, ये एक्सिस पॉइंट है, डाइपोल की एक्सिस के अलोंग है। ठीक है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है। अब मेरी बात सुनो, अगर ये 2a है तो यहाँ से यहाँ का सेपरेशन कितना होगा, ये r है तो ये सेंटर a है, तो ये बचा r माइनस a। अरे बोलो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड r माइनस a की वजह से ऐसे होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस q, ऐसी होगी ना। बोलो, ऐसे होगी। ठीक है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी प्लस q की वजह से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी माइनस q की वजह से। सही है, और ये पॉइंट होगा जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। और प्लस क्यू वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा क्यों होगी, प्लस क्यू वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा क्यों होगी, क्योंकि सेपरेशन क्या है, बोलो, कम। तेज बोलो, क्योंकि सेपरेशन क्या है, कम है। कम है। कम है सर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ज्यादा होगी, प्लस ज्यादा होगी। है ना। अरे बोलो, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू में से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी के क्यू बाय सेपरेशन होगी आर माइनस ए का स्क्वायर माइनस, और इसकी वजह से क्या होगी के क्यू बाय सेपरेशन कितना है, आर ये है और ये ए होगा, आर प्लस ए का स्क्वायर। बोलो समझ में आया, नोट बोलते रहो यस सर। यस सर। यस, अब क्या करोगे, यस सर। करोगे के क्यू, बाहर कॉमन निकालोगे, नीचे लिखोगे आर माइनस ए का स्क्वायर इंटू आर प्लस ए का स्क्वायर। ठीक है, अब जब ऊपर लिखोगे इसको तो क्या लिखोगे, इधर आर प्लस ए का होल स्क्वायर खोलोगे तो कितना आएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2r है, बीच में माइनस है, खोलोगे तो कितना आएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2r है, ऐसे तो आएगा। यस सर। आर स्क्वायर ए स्क्वायर कट जाएगा, कितना आएगा, ए क्यू टू टू ए इंटू आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। बोलो यहाँ तक समझ में आता है नहीं आता, यस सर। बोलो आता है नहीं आता, यस सर। आता है समझ में, बोलो। यस सर। अब पी क्या होता है, पी क्यू इंटू टू ए, अरे बोलो, यस सर। तो कितना आएगा इसको अगर मैं ऊपर लिखूंगा, तो कितना आएगा, ये आएगा 2k इंटू क्यू इंटू टू ए, पी बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा, पी के पी आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर 2। इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी कि नहीं आएगी, यस सर। देखो आर बहुत बड़ा है कि कंपैरिजन में, आर Yes, बड़ा sir. है कि कंपैरिजन में, नेगलेक्ट यानी 2kp अपॉन नीचे आर आर की क्यूब। पावर 4 आएगा, ये निगलेक्ट हो जाएगा ना, ये
Yes, sir. और 4 ऊपर r से कट One जाएगा, R. नीचे r R क्यूब। क्यूब आ जाएगा। अरे बोलो, तो Yes, याद sir. रखना हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी r क्यूब के प्रोपोर्शनल दे रखी है। अगर किसके प्रोपोर्शनल दे रखी है? R r क्यूब। क्यूब के प्रोपोर्शनल दे रखी है, तो समझ जाना इलेक्ट्रिक डाइपोल है। समझ जाना क्या है? इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल की वजह से है। अरे बोलो, Yes, sir. ठीक है। अच्छा, अब डायरेक्शन देखो। अच्छा, डाइपोल की डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर है, Yes, और sir. नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी तो इधर ही है, Yes, sir. तो दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो मैं लिखूंगा Yes, sir. वेक्टर, डायरेक्ट वेक्टर भी लगा सकता हूँ, ई वेक्टर इक्वल टू 2 kp वेक्टर अपॉन आर क्यूब, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ये कहाँ पे है? एक्सियल पे। कहाँ पे है? एक्सियल पे। तो समझ में है? जी सर, बिल्कुल आसान होगा एकदम। बिल्कुल आसान है सर। जल्दी से नोट करो फटाफट। ठीक है, आज मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल की वजह से, पोटेंशियल डाइपोल की वजह से, हर पोजीशन पे, और कोशिश करूंगा कि नेट फोर्स भी बता दूं आपको डाइपोल की वजह से। ओके सर। आगे बढ़ो, जी सर। आगे एक बढ़ो। मिनट। यस सर। चलो, यस सर। एक मिनट। सेकंड आता है एट इक्वेटोरियल पोजीशन। कहां पर निकालने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड? ट्यूटोरियल। इक्वेटोरियल पोजीशन। ये कौन सी पोजीशन होती है भाई? ये डाइपोल है, ठीक है। ये क्या है? माइनस क्यू, जाहिर सी बात है। और ये क्या है? क्यू, प्लस क्यू। कहीं सेंटर है। अरे जी सर। बोलो, और ये सेपरेशन कितना होता है बता रखा है? कितना होता है? 2a। 2a। सेपरेशन कितना है मान लो? सेपरेशन मान लो है 2a। 2 है। ठीक है, और ये इक्वेटोरियल पोजीशन होती है, बीच में। दिस इज द इक्वेटोरियल लाइन। ये बोलो, ठीक है। यस ये सर। दूरी कितनी है? r। आर। दूरी कितनी है? आर। r। अच्छा, अब इस माइनस क्यू की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ मुझे, जल्दी बताओ। माइनस क्यू की तरफ। मॉड माइनस क्यू, अरे ऐसी तो होगी। यस सर। यस सर। प्लस क्यू की वजह से ऐसी होगी। ऊपर होगी सर। अरे बोलो, यस सर। यस यानी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ऐसी, और ये होगी ऐसे की बात है। नीचे। ऑपोजिट है। सेम की बात है। यस सर। ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है। अब मेरी कहानी सुनो ढंग से। ठीक है, अब मुझे बताओ ये थीटा एंगल कौन सा है? तो ये थीटा होगा। हाँ, ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा होगा। क्या है? क्या ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा या थीटा होगा? सर 90 माइनस थीटा। अरे क्यों थीटा क्यों थीटा होगा सर। क्यों? ऑल्टरनेट से ऊपर नहीं जा। अच्छा हाँ, थीटा होगा, थीटा होगा, थीटा होगा। वर्टिकली ऑपोजिट हाँ यार। वर्टिकली बोलो, वी ए। वर्टिकली ऑपोजिट। ये कितना होगा? थीटा ही होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू होगा। एक बार लिख लेते हैं, मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं कितना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू बोलो, के क्यू अपॉन सेपरेशन कितना होगा? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट, और उसका स्क्वायर करूंगा तो अंडर रूट हट जाएगा। जी सर। और माइनस की वजह से भी तो यही होगा मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन तो मैंने बना ही ली है।
तो इस सारे को मैं ई बोल देता हूँ। क्या बोल देता हूँ? ई। अब सुनो, इधर कितना आएगा? इधर कितना आएगा? cos थीटा। और ई का साइन थीटा ऊपर और ई का साइन थीटा नीचे जी कट कंसीडर जाएंगे। यस सर अरे बोलो, ये कट जाएंगे ई का साइन थीटा ऊपर नीचे से। यस सर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी? नेट 2 into E नेट है ना, ये net। यानी एट इक्वेटोरियल। अरे बोलो, यस सर कितनी आएगी? 2 times E एरा क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर A cos square. थीटा। Yes, cos sir. थीटा कितना होगा? बेस ए अपॉन हाइपोटेन्यूज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी ए और अंडर रूट करूंगा तो पावर 3/2 हो जाएगी। अरे बोलो, यस सर, यस सर, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पे कितनी आ जाएगी? के क्यू इंटू 2AP बन जाएगा। और ए निगलेक्ट हो जाएगा अगर आर बड़ा है। अगर आर बड़ा है तो निगलेक्ट हो जाएगा, तो आर क्यूब आ आर जाएगा। क्यूब आ जाएगा फिर से। अच्छा, अब कहानी सुनो। पी की डायरेक्शन कहाँ है? पी की डायरेक्शन इधर, यस सर पी की डायरेक्शन इधर है। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है? इधर है। इधर फिर बोलो, Yes, sir. पी के अपोजिट है या पी की डायरेक्शन में है? अपोजिट Opposite. है अपोजिट है सर। नेगेटिव लगाना पड़ेगा, यानी ये और एक नेगेटिव लगाना पड़ेगा। अरे बोलो, Yes. आई बात समझ में? यस सर, बोलो, आई समझ में नहीं आई? आ गई सर, नोट करो इसको। लिया सर। ठीक है, यस सर, आगे करो, आगे पढ़ाओ। यस सर हाँ? एक मिनट, 10 सेकंड। यस सर, कर दो सर कंटिन्यू। मान लो ना आपको बताना है एक्सियल पे, ना आपको बताना है इक्वेटोरियल पे, आपको तो किसी भी जगह पे बताना है, एट एनी पोजीशन। अब क्या करोगे? मान लो ये डाइपोल, अर्णव माइक ऑफ तो सुनो, ये डाइपोल है। अब ये तो एक्सियल हो गया और इधर परपेंडिकुलर इक्वेटोरियल हो गया, और ये पोजीशन क्या होगी? एट एनी पोजीशन हो गया कि नहीं हो गया ये? अरे बोलो, ये दूरी कितनी है? आर एट एनी पोजीशन। ये दूरी कितनी है? आर। ये पी हो गया आपको, क्या हो गया? ये पी, एंगल हो गया थीटा। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, पी वेक्टर क्वांटिटी है स्केलर है? स्केलर है, हैं? स्केलर है सर। स्केलर है सर। पी वेक्टर क्वांटिटी है स्केलर है? स्केलर है सर। वेक्टर वेक्टर है सर, डायरेक्शन होती है सर, इसकी डायरेक्शन होती है डुअल और वेक्टर। स्प्लिट वेक्टर वाले होता है सर। कर लेंगे। ये क्या लिखा है नवदीप? ये क्या लिखा है? वेक्टर है सर। सर वेक्टर है फिर तू स्केलर बोल रहा है। सर। इसके दो कंपोनेंट होंगे, कौन कौन से होंगे? एक कंपोनेंट तो ये बनेगा इसका, और एक कंपोनेंट ये बनेगा इसका। अरे बोलो, तो ये तो बनेगा कितना? ये कंपोनेंट बनेगा पी का cos थीटा, और ये कंपोनेंट बनेगा पी का साइन थीटा, बोलो, साइन थीटा पीगा पी का साइन थीटा। बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा सर। अच्छा, पी के cos थीटा के लिए ये पोजीशन एक्सियल है इक्वेटोरियल है?
for p cos theta, point P is at, पोजीशन हाँ जी, अगर डाइपोल ऐसा है और यहाँ निकालनी है एक्सियल है इक्वेटोरियल एक्सियल है सर, है, एक्सियल सर, एक्सियल है सर, एक्सियल Axial. एक्सियल है सर, अगर ये डाइपोल है यहाँ निकालनी है एक्सियल है इक्वेटोरियल Axial. है, एक्सियल अच्छा, और ये डाइपोल है और यहाँ निकालनी है तो फिर भी वही है सर। ये भी तो एक्सियल ही है, एक्सियल है सर, तो सेम ही एक्सियल तरह ही है। से, सेम ही है सर, Same. तो फिर तो p cos थीटा के लिए क्या होगा, और p cos थीटा पॉइंट p is at axial position, एक्सियल Yes, sir. पोजीशन सर, Yes, sir. और p sin थीटा, अब सुनो सुनो, पॉइंट p is at, अब सुनो, अगर मान लो ये वेक्टर ऐसा है और यहाँ निकालनी है तो एक्सियल है इक्वेटोरियल है, इक्वेटोरियल हाँ, अब मान लो डाइपोल ऐसा है और यहाँ निकालनी है तो एक्सियल है इक्वेटोरियल सेम है सर, इक्वेटोरियल है, Victoria. इक्वेटोरियल है, Victoria. पक्का, यस सर, तो 4 पॉइंट p sin for p sin थीटा पॉइंट p is at इक्वेटोरियल Equatorial. पोजीशन, सही है, सही है, सही है सर, Yes, sir. अच्छा, अब सुनो ध्यान से, अब p cos थीटा की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल की डायरेक्शन में होती है या उससे अपोजिट होती है, एक्सियल में सर, Same direction में होती है. सेम डायरेक्शन होती है सर, सेम डायरेक्शन में सर, एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के डायरेक्शन में होती है, डाइपोल के वो होती है, सर डाइपोल के डायरेक्शन में होती है, सेम डायरेक्शन में होगी सर, सेम डायरेक्शन में होती है, इक्वेटोरियल में अपोजिट होती है, एक्सियल में तो सेम होती है, Yes. और इक्वेटोरियल में डाइपोल के Opposite opposite होती है. अपोजिट होती है सर, अपोजिट सर। सुनो, यानी ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल वाली कितनी है, 2 k के पी p अपॉन cos आर, थीटा अपॉन r स्क्वायर r क्यूब, p की जगह 2 k p अपॉन r क्यूब होता है ना, p की जगह p cos थीटा आ गया, यस सर, अरे बोलो, Yes, sir. जी सर, p की जगह p cos थीटा आ गया ना, यस सर, सही है, यस सर, अरे बोलो भाई, यस सर, और ये डाइपोल की डायरेक्शन में होगी ना उधर ही, अरे बोलो, यस सर, अच्छा, अब समझो, मान लो ये P है तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर थी, इधर थी कि नहीं थी, Yes, sir. अरे बोलो, यस सर, और अगर P ऐसा होगा तो यहाँ निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी कि नहीं होगी, Yes, sir. यस सर, अरे बोलो, Sir. यस सर, तो यार साथ साथ बना के भी दिखा रहा हूँ ताकि दिक्कत ना आए, बोलो समझ में आया नहीं, Yes, आ sir. गया सर, यस सर, समझ में आया या नहीं आया, Yes, sir. कैमरा आ ऑन गया। कीजिए, कोई कम कैमरा बंद कैसे कर लिया आप लोगों ने, रो ना सर, कैमरा ऑन कीजिए, ठीक है, अब क्या करेंगे, ये ऐसा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इक्वेटोरियल वाली, अरे बोलो हो वैल्यू कितनी रहेगी, के पी साइन थीटा हो जाएगा अभी, अपोन में आर क्यूब, बोलो, आर क्यूब सर, अरे बोलो भाई, सही बोल रहा हूँ नहीं, Yes, sir. सही बोल रहे हो सर, हाँ, यस सर, तो अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, इनका वेक्टर सम, इनका वेक्टर सम सर, बोलो, यस सर,
ये नेट होगी क्या नहीं होगी? यही होगी सर। बोलो। यस सर। अच्छा ये एंगल कितना होगा? अल्फा। अरे बोलो, होगा Yes. अल्फा? होगा या नहीं होगा? तो tan अल्फा की वैल्यू कितनी होगी? परपेंडिकुलर यानी इक्वेटोरियल अपॉन बेस एक्सियल। अरे बोलो, तो कितना आएगा? इक्वेटोरियल बोला के पी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, तो डिवाइड करना है के पी कोस थीटा 2 के पी कोस थीटा अपॉन आर क्यूब से। अरे बोलो, यस सर। कितना आएगा? tan थीटा अपॉन 2 कितना आएगा? tan theta upon 2। अरे के पी आर क्यूब छुट जाएंगे ना, साइन अपॉन कोस tan हो जाएगा। यस सर। बोलो, सही है? यस सर। यस सर। सही है एकदम। ये यस सर। सही है सर। यस Yes, सर। sir. tan theta by 2। सही है सर। अब नेट सही है इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी? एक्सियल का स्क्वायर प्लस इक्वेटोरियल का स्क्वायर। अरे बोलो, यही तो आएगी, नेट का रिजल्टेंट ही तो है। अरे है क्या नहीं? अब क्या आएगा? कितना आएगा जल्दी बताओ। अब यहाँ पे केपी अपॉन आर क्यूब तो कॉमन ही निकाल लो। स्केयरिंग करो, अंडर रूट इसका स्केयर करोगे तो साइन स्केयर थीटा, उसका करोगे तो 4 कोस स्केयर थीटा। बोलो, ये समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. अरे बोलो, सही है? बोलो सही है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. डायरेक्शन कैसे निकालोगे? डायरेक्शन कैसे निकालोगे? डायरेक्शन डायरेक्शन कैसे निकालोगे? डायरेक्शन के लिए देखो, इस लाइन को आगे प्रोड्यूस करो, इस लाइन को पीछे प्रोड्यूस करो। अब सुनो मेरी बात। डाइपोल ये है, डाइपोल की डायरेक्शन ये है। यस सर। अरे बोलो, डाइपोल की डायरेक्शन यही तो है। सही है सर? नो? यस सर। हाँ, यस सर। सही है सर? नो? यस सर। और इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। ऊपर। अरे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यही तो है भाई। यस सर। sir. तो उसको पीछे प्रोड्यूस करो, तो यही तो एंगल आएगा। अरे बोलो, ये एंगल हो गया मान लो बीटा, लिख लो यहाँ पे, बीटा इज एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड ई वेक्टर। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच का एंगल बीटा है। तो कितना होगा? ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। यस सर। तो बीटा कितना होगा? बीटा होगा अल्फा प्लस थीटा। सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। यस सर। बोलो, सही है? इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। भाई बोलो, सही है? यस सर। ये एंगल समझ में आया ना बेटा? यस सर। तो खत्म हो गया, डायरेक्शन भी आ गई, मैग्नीट्यूड भी आ गया, सब आ गया। बोलो क्लियर है? बोलो सर। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। कैमरा ऑन कीजिए अपना। ये प्रवीण, वासु, प्रभात, अभय, ये कैमरा ऑन क्यों नहीं है भाई? बोलना पड़ेगा क्या बार बार? आदित्य, समझ में आया नहीं आया? ये समझ में आया? बोलो, यस समझ में आया नहीं आया? यस सर। आ गया सर।
अच्छे से आ गया? सर यस सर नोट करो इसको, नोट करो। बोलो सही है? बोलो सही है भाई? नोट कर लिया? आगे पढ़ाऊं? यस सर आगे पढ़ाऊं? नोट कर लिया? यस सर आगे पढ़ाऊं? नोट कर लिया? यस सर यस सर। से यस और नो? यस सर यस सर। चलो लाइन डालो। पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल फिर से एट एक्सियल पोजीशन, एट एक्सियल पोजीशन। पोटेंशियल की तो कोई डायरेक्शन होती नहीं, क्या होती है नवदीप? पोटेंशियल स्केलर है वेक्टर है? स्केलर। सर कोई डायरेक्शन होती नहीं सर, स्केलर है। स्केलर है सर। तो ये बना दिया मैंने डाइपोल, ठीक है। ये डाइपोल हो गया आपका, ये हो गया माइनस क्यू, ये हो गया क्यू, सेपरेशन हो गई 2a। तो ये डाइपोल मोमेंट आ गया आपका q इंटू 2a। बोलो कोई दिक्कत? नो सर अब आपको क्या निकालना है? आपको एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड बता, पोटेंशियल बताना है। मतलब ये एक्सियल पोजीशन है, ये सेंटर है, ये क्या है? सेंटर है। और ये r दूरी पर ये पॉइंट जो है, ये एक्सियल पोजीशन होगा कि नहीं होगा? पॉइंट पी यस सर एक्सियल पोजीशन है। अब इस पॉइंट पे पोटेंशियल दो चार्ज की वजह से, इसकी वजह से भी और इसकी वजह से भी, तो लिख लो पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। प्लस क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होगा? के क्यू अपॉन आर। सेपरेशन कितना है? ये आर है, ये ए है, तो कितना बचा? आर माइनस। आर माइनस। और पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू कितना होगा? माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस पोटेंशियल ड्यू टू, पॉजिटिव का पॉजिटिव होता है पोटेंशियल, और नेगेटिव का नेगेटिव होता है। नेगेटिव बता होता है। रखा है माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस। कितनी है? आर प्लस ए ये आर है, ये ए है, कितना है? आर प्लस ए तो टोटल पोटेंशियल कितना आएगा? पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू, डायरेक्ट ऐड कर दो। पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू में स्केलर है, क्योंकि स्केलर डायरेक्ट ऐड हो जाता है। यस सर अरे बोलो, यस सर दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा? के क्यू आएगा कॉमन, अंदर आएगा 1 अपॉन आर माइनस ए माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए आएगा। यस सर तो कितना आएगा? के क्यू आर प्लस ए आर माइनस ए, तो 2a हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत? नो सर आर गड़ा है काफी ए से, बोलो कोई दिक्कत? नो सर। पोटेंशियल एक्सियल में कितना आ जाएगा? ये पी अपॉन आर स्क्वायर, स्क्वायर ये पी अपॉन। आर स्क्वायर बोलो आई बात समझ में नहीं आई? आ गई सर। बोलो आ गई? यस सर आ गई सर। आसान है ना? यस सर यस सर। नोट करो फटाफट, नोट करते चलो।
जल्दी करो, 1 सेकंड में नोट करो। कर लिया सर। हम्म, डन सर, डन सर, डन डन डन। हो गया सर, हो गया। कर लिया नोट? Yes, sir. बोलो कर लिया? Yes, sir. At equatorial potential due to dipole at equatorial. At equatorial पे dipole potential। अब समझो, ये क्या है माइनस क्यू, ये क्या है क्यू, ये 2 है, टी कितना है Q2 है। अरे इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अरे बोलो है क्या, इक्विटोरियल पोजीशन हो गई, हुई क्या नहीं हो गई? से ऐसा हाँ, बोलो सर। यार। यस सर। यस सर। चार दूरी हुई, क्या लगेगा इस पॉइंट पे पोटेंशियल? हाँ जी, तो क्या करोगे? पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना आएगा, जल्दी बोलो। पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू, के क्यू, और सेपरेशन कितना है? ये सेपरेशन यही तो है। रूट अरे यही तो सेपरेशन है भाई, कितना है ये? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। माइनस की वजह से माइनस के क्यू अपॉन सेपरेशन कितना, यही है। यस आर सर। स्क्वायर सेम है यस सर। तो पोटेंशियल इक्विटोरियल पे कितना होगा डाइपोल की वजह से? इक्वल होगा 0। जीरो है सर। अरे बोलो, आसान है, यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। अरे ये है ना, ये अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर नहीं होगा क्या? सिमिलरली ये भी तो वही होगा। अरे बोलो, आसान है। सही है, सर नो इजी है। यस सर। सर यस सर। यस यस। कर लिया सर नोट। ठीक, अब पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एनी पोजीशन, एट एनी पोजीशन। हटाओ हटाओ,
हटा दो सर। हटा दो सर। at any position। हाँ जी, क्या करोगे? डाइपोल बनाओगे, तो उसकी वजह से कहाँ निकालना है? मान लो यहाँ निकालना है आपको। ये आर हो गया और ये क्या हो गया? पी हो गया। अरे बोलो, ये एंगल कितना हो गया? थीटा हो गया। कोई बुराई है यहाँ तक? No, मान sir. लो इस पोजीशन को आपको निकालना है पोटेंशियल, इस पोजीशन पे। अब क्या करोगे? बताओ क्या सिखाया था? बोलो। डाइपोल के कंपोनेंट रिजॉल्व करेंगे। यस सर। एक कंपोनेंट ये आएगा और एक कंपोनेंट ये ये आएगा। बोलो, Yes, sir. ये कंपोनेंट कितना होगा? P Cos theta. ये कंपोनेंट कितना होगा? P P sin sin theta. नाउ फॉर P cos थीटा, point P is at axial position, Yes, sir. and for P sin theta, point P is at, Equatorial position. बोलो, Yes, sir. इक्वेटोरियल। हाँ जी, इतना समझ में आया नहीं आया? Yes, ठीक है sir. सर। अब पोटेंशियल ड्यू टू P cos थीटा कितना होगा? फॉर्मूला याद करो, एक्सियल वाला। एक्सियल वाला KP अपॉन R स्क्वायर, यस सर। यानी KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा। अरे बोलो, यस सर। की जगह P cos थीटा यूज हो जाएगा ना। और पोटेंशियल ड्यू टू P sin थीटा इक्वेटर की वजह से पोटेंशियल जीरो होता है, जीरो है सर। तो टोटल पोटेंशियल कितना आ जाएगा? KP KP cos थीटा अपॉन R R square. बोलो, आई बात समझ में नहीं आई? Yes, sir. आई बात समझ में नहीं आई? आगे आगे। sir. बोलो। यस सर। और अगर इसको इस फॉर्म में लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो, जनरल लिखना चाहते हो तो K P वेक्टर डॉट P वेक्टर डॉट R कैप अपॉन R अपॉन R स्क्वायर। क्यूब में। सही है? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. क्यूब नहीं आना चाहिए। कहने का मतलब ये है, अगर मान लो आपको P वेक्टर दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप ऐसे फॉर्म में दे रखा है, और R वेक्टर दे रखा है, तो आप पागलों की तरह एंगल वेंगल निकाल के थोड़ा सॉल्व करोगे, डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट करोगे, आंसर आएगा। नहीं समझ में आई? अरे आगे बोलो। सर। आ गई सर, आ गई। ऐसे भी लिख सकते हो इसको, P डॉट R अपॉन R क्यूब। समझे ये कैसे आया? Yes, sir. आगे सर। R कैप था ना, कैप होगा वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। Vector. Yes, sir. अरे आया समझ में नहीं आया कुछ? Yeah, आगे sir. हाँ, नोट करो इसको। कर लिया सर। सही है? Yes, sir. क्लियर है ये सारी बातें? क्लियर है सर। फाइंड डालो इंटरेक्शन बिटवीन डाइपोल। क्या सर? Interaction between dipoles. अच्छा वो अभी नहीं होगा, रहने दो अभी नहीं होगा, पहले उससे पहले टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी, फिर होगा। करंट डालो। टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हटाओ इसको, आगे करो। कर दो सर।
Force on torque. Force and torque on electric dipole placed in electric field. अरे बोलो, अब समझो समझो, वन बाय वन समझेंगे, ठीक है ना। पहला केस बनाया, मान लो कि P और E दोनों पैरेलल है। समझे आप क्या हुआ है? ये तो है इलेक्ट्रिक फील्ड और ये है P, समझे? ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल। डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, डाइपोल की वजह से भी तो होगी, यहाँ 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 हर जगह। Yes sir. अभी पढ़ाया तो है। Yes sir. ये जो E है ये एक्सटर्नल है। अब एक किस्म से क्या है, यहाँ माइनस Q चार्ज है और यहाँ क्या है, Q चार्ज है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म, अगर यूनिफॉर्म है तो इस Q पे कितना फोर्स लगेगा, इधर लगेगा कितना QE, और इस माइनस Q पे इधर लगेगा कितना QE। बोलो ये बात समझ में आती है नहीं आती है? हाँ? Yes sir. दोनों पे E सेम होगा ना, यूनिफॉर्म है तो। Yes sir. Yes sir. यूनिफॉर्म है तो दोनों पे E सेम होगा, अलग अलग होगा? Same होगा। Same होगा। तो नेट फोर्स कितना होगा इस पे? अरे बोलो। और नेट टॉर्क क्या घूमेगा ये? अरे कोई एक इसको ऐसे खींच रहा है, किसको ऐसे खींच रहा No है? sir, नहीं नो घूमेगा। सर, नहीं घूमेगा सर। नो सर। नेट टॉर्क की नेट क्या है? इक्विलिब्रियम। क्या है? इक्विलिब्रियम। बोलो आई बात समझ में नहीं आई? यस सर। अगर नॉन यूनिफॉर्म हुआ तो क्या होगा? तो फिर सो ये Q है, ये माइनस Q है, इस पे Q E अलग इधर होगा। अरे बोलो, और ये E1 होगा और इस पे Q E अलग होगा ना, E2 नॉन यूनिफॉर्म है तो। अरे बोलो, तो नेट फोर्स जीरो होगा नॉन जीरो होगा? नॉन Non-zero जीरो। होगा। तो यहाँ पे तो दोनों इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशन भी है और रोटेशन, दोनों इक्विलिब्रियम है ना, घूम भी नहीं रहा और चल भी नहीं रहा। अरे बोलो। Yes sir. तो लेकिन यहाँ पर ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम तो नहीं है, लेकिन रोटेशन इक्विलिब्रियम तो भी है। अरे टॉक थोड़ा लग जाएगी सेंटर के बहुत। यस सर। क्यों? क्योंकि फोर्स और आर्म पैरेलल है, यहाँ एंटी पैरेलल है सर, परपेंडिकुलर नहीं है। नेट टॉर्क अभी भी जीरो है। आपको समझ में आ रहा है? यस सर। Force non-zero है, torque zero है। हाँ, Force non-zero है, torque zero है। क्या कह रहे हो? बात नहीं आ रही। कुछ ये नहीं कह रहा sir सर फोर्स नॉन जीरो है, टॉर्क जीरो है। हाँ तो फोर्स नॉन जीरो है, टॉर्क जीरो है, मैंने भी तो यही बोला वही कह रहा है सर उससे। है। वही कह रहा है जो कह रहा है। कौन है, कौन ये जो बोल रहा है? अर्नव। अर्नव। गोलू। कौन है? गोलू? यस सर। बोला दिन ब दिन स्मार्ट कैसे हो रहा है घर पे? क्यों अपने क्लास क्यों नहीं ली 2-3 दिन अब? वैक्सीन लगवाई थी सर। बुखार बुखार आ जाता, वैक्सीन लगवाई। बुखार रहा था। वैक्सीन लगवाई थी क्या सर आपने? हाँ कौन सा वाली सर, पहले वाले दूसरे वाली? तो पहली वाली, दूसरी वाली, बुढ़ा हो गया मैं दूसरी वाली। अभी तो आई है 18 साल बस की है। कैसा है नवदीप, तू कहाँ गया है? कहाँ गया? कह रहा है पहले वाली बताया। चलो ये तो हो गया P पैरेलल टू E। अगर P और E एंटी पैरेलल होते तो ये होता E
और चाचा ये होता E। अब ये E है और ये E है, माइनस से प्लस है ना, अरे बोलो सही है। अब यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म में कैटेगराइज कर लिया करोगे ना, तो घड़ी घड़ी में अलग अलग नहीं पढ़ाऊंगा, मैं जनरल पढ़ाया करूंगा। Yes, sir. अरे ठीक है, Yes. अब समझो इसमें कहाँ लगेगा क्यू पे फोर्स, इधर, और इसमें किधर लगेगा, इधर, इसमें क्यू ही लगेगा, इसमें कितना लगेगा, QE. नेट फोर्स 0 है इसमें, Sir. नेट टॉर्क भी 0 है इसमें, Yes, sir. ये भी इक्विलिब्रियम है, रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन, अरे बोलो। Yes, sir. अब चाचा इनमें से एक इक्विलिब्रियम स्टेबल है, एक अनस्टेबल है, तो कौन सा स्टेबल है और कौन सा अनस्टेबल है? ये है Second P unstable. पैरेलल E, ये है P एंटी पैरेलल E। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या पूछ रहा हूँ? Parallel and है, anti-parallel. लेकिन एक इक्विलिब्रियम स्टेबल है, एक इक्विलिब्रियम अनस्टेबल है, कौन सा स्टेबल है और कौन सा अनस्टेबल और क्यों? Balance stable है. चलो समझते हैं, कहानी को समझते हैं, नेक्स्ट स्लाइड को समझते हैं। ऐसे मान लो ये E, Sir, note तो करने देते. अरे मैं नोट दे दूंगा, नोट करने दूंगा, टेंशन ना लो, समझ लो पहले कहानी समझ। मान ले ये है E और ये था तेरा P और तूने P को ऐसे घुमा दिया। अब समझ, ये तेरा E था और ये तेरा था इसको, ये था E और ये था P, ये क्या था Q और ये क्या था माइनस Q से प्लस Q होता है ना, अरे बोलो। Yes, sir. तूने क्या किया, पहले मान ले P और E पैरेलल थे, अरे पहले मान ले ऐसे था, ये E था और ये P था, तूने क्या किया, इसको थोड़ा रोटेट किया, अरे रोटेट किया या नहीं किया, सर किधर रोटेट Yes, किया, sir. आंटी या अंकल? ये सर हमने किया. एंटी किया, आंटी, यस सर, आंटी किया. किया आंटी किया सर। आंटी रोटेट किया, इक्विलिब्रियम पोजीशन से आंटी रोटेट किया थीटा एंगल। यस सर, यस सर, फोर्स कैसा लगेगा, इधर क्यू रहेगा और माइनस क्यू इधर लगेगा, अरे बोल। यस सर, नेट फोर्स तो अभी भी 0 है, जी सर, लेकिन अब नेट टॉर्क 0, नहीं होगा, अब नेट टॉर्क 0 है, घूम नहीं रहा ये घूम रहा है सर। यार, ऐसे है, एक तो क्यू ही लगा रहा है ऐसे और एक ये माइनस क्यू इधर, दोनों कपलिंग टॉर्क है, किधर लगेगा नेट, किधर घूमेगा अंकल? इधर अंकल घूमेगा। अरे क्लॉक मतलब अंकल, Yes, यस sir. सर, किधर घूमेगा? अंकल। Clockwise. रीस्टोरिंग टॉर्क इधर लगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इधर किया, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन से अगर मैं डिस्प्लेस करूं और रीस्टोरिंग फोर्स उसी डायरेक्शन में लग जाए जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया, तो अनस्टेबल, अपोजिट लगे तो स्टेबल। सिमिलरली टॉर्क, अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन से मैं एंगुलर डिस्प्लेस करूं और उससे अपोजिट डायरेक्शन में रीस्टोरिंग टॉर्क मिले, तो कैसा इक्विलिब्रियम, स्टेबल। अरे बोलो, P पैरेलल टू E कैसा इक्विलिब्रियम था, इसका मतलब स्टेबल। Stable. टेबल। आई बात समझ में नहीं आई? Yes, sir. बोलो। यस सर। एंटी पैरेलल दिखा देता हूँ, एंटी पैरेलल दिखा देता हूँ।
अब समझ। अब इधर था E, इधर था E और इधर था P, इधर था P। अब मैंने इसको हल्का सा एंगुलर डिस्प्लेस किया इधर, अरे बोलो, और चेक किया कि कैसा इक्विलिब्रियम है। ठीक है, अरे यही तो मतलब हुआ, इसका एंगुलर डिस्प्लेस करूंगा ऐसे ही तो हो जाएगा, यही है। तो एंगुलर डिस्प्लेस ऐसे किया, यस सर। अरे बोलो। अब ये क्या है, माइनस क्यू, ये क्या है क्यू, इस पे फोर्स इधर लगेगा और इस पे फोर्स इधर लगेगा। हाँ जी, किधर घूमेगा, ये जो फोर्स है किधर घुमाएंगे, नेट फोर्स तो भी जीरो है। अरे नेट फोर्स तो भी जीरो है, इस पे भी क्यू ही है और इस पे भी क्यू ही है, लेकिन अभी भी नेट टॉर्क जीरो नहीं है। ये क्यू ही, अगर मान लो ऐसा है और फोर्स लग जाए ऐसा और इस पे लग जाए ऐसा, तो कैसे घूम रहा है, अरे ऐसे ही तो घूम रहा है। Yes. डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में आ गया, सर तो कैसा इक्विलिब्रियम है, नॉन स्टेबल। आपको समझ में आया। यस सर। तो इक्विलिब्रियम कैसा इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम कैसा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल। और क्यों है, क्यों है वो आगे बताया मैंने, इसको नोट कर लो, नोट कर लो फटाफट, स्क्रीनशॉट लेते चलो ये वाली स्लाइड्स पे। इस स्लाइड का लो पहले।